आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम के ऊपर हर ट्रेडर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल जा रहा है कि जो ईरान और जो यूएसए और जो इसराइल के दरमियान जंग चल रही है तो इसके अंदर गोल्ड की मार्केट जो है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा ईरान और यूएसए को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ये जो मामला चल रहा है ये पिछले 3 वीक से चल रहा था और रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि ईरान के ऊपर अटैक होगा क्योंकि यूएसए इतना पागल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो उसने काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो फौजी इक्विपमेंट्स थे वो ईरान के बॉर्डर के ऊपर ला के खड़े कर दिए और उसके बाद इसराइल ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन रात को एक मेजर अटैक हुआ है जिसकी वजह से ईरान के जो सदर हैं उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है और उसके बाद ईरान ने जो है वो बड़ा एक हैवी स्ट्राइक स्टार्ट किया है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर उन लोगों ने जो है वो टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें हमारे पास बहरीन भी था, हमारे पास सऊदी अरेबिया भी था, उसके बाद कतर भी था। मतलब जहाँ जहाँ पे एक तरीके से अमेरिकन बेस थे या इसराइली बेस वहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ पे उन लोगों ने उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया रात से। और मैं जो चीज़ पढ़ रहा था और जो चीज़ें मैं अभी देख रहा था तो उसके अंदर यही चीज़ें नज़र आ रही थी कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इन अटैक्स के अंदर जो है वो शिद्दत आ सकती है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है आप किसी मुल्क का सदर जो है वो शहीद करते हो और उसके बाद क्या वो मुल्क चुप रहेगा, क्योंकि उसको अपने दिफा के लिए जो आलमी कानून है उसके मुताबिक भी उसको अपने दिफा के लिए हक हासिल है और वो हर हद तक जाएंगे। तो अभी तक जो स्टेटमेंट आ रही थी वो यही थी, जो ईरानी मीडिया के जो ईरानी टीवी चैनल्स हैं, जो मीडिया है वो यही बता रहा है कि हम लोग जो आयतुल्लाह ख़amenei का बदला है वो लाजमी लेंगे। तो जिस तरीके से अभी सिचुएशन नज़र आ रही है तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा और टेक्निकली भी समझाऊंगा कि टेक्निकली भी वैसे भी रिसेंटली टेक्निकली भी आया था और फंडामेंटल सिचुएशन भी बता रही थी, लेकिन इंशाल्लाह आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि गोल्ड को आप लोगों ने इस वीक के अंदर स्पेशली किस तरीके से ट्रेड करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और अगर मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के हवाले से बात करूं तो मंडे वाले दिन से स्टार्ट कर लेते हैं। मंडे वाले दिन अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये न्यूज़ से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, न्यूज़ को बाद में डिस्कस करते हैं। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं तो इनकी जो पहली पेज है उनके ऊपर यही लिखा हुआ आ रहा है कि इनकी जो डेथ हुई है, तो उसके बाद अगर आप लोग देखें जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब हल्ला गुल्ला होगा, क्योंकि मे भी पॉसिबल है गोल्ड की मार्केट आप लोगों को बहुत बड़े गैप के साथ अप साइड पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉर सिचुएशन है। वॉर सिचुएशन के अंदर गोल्ड को जो है वो एक सेफ हेवन समझ के बाय ही किया जाता है। तो ये न्यूज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो मंडे वाले दिन थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है। अभी न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मंडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, तो ये डाटा भी ओवरऑल जो है ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नेगेटिव बता रहे हैं। लेकिन ये जो इस वीक में क्या मैं कहता हूँ, ये पूरा मंथ जो है ना ये यूएसए के लिए बड़ा क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो चुकी है और वॉर के अंदर कोई भी इन्वेस्टर यूएसए की करेंसी के अंदर मैं नहीं समझता कि जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो लेके जाएगा, बल्कि लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे। तो मे भी पॉसिबल है कि जो ओवरऑल सिचुएशन देखी जा रही है वो पूरा का पूरा डाटा आप लोगों को इस दफ़ा पूरे वीक का नेगेटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन फॉरकास्ट को इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव आ सकता है। अच्छा, मंगल वाले दिन हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अच्छा ये भी वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें NFP भी है, ADP भी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। और अगर हम लोग ADP के हवाले से बात करें तो ADP ये लोग अपना पॉजिटिव बता रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ ADP का डाटा NFP के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है और आप लोगों को चाहिए कि जब ADP का डाटा आता है तो उसको ये मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऐसा ही हुआ है कि अगर ADP का डाटा पॉजिटिव आता है तो NFP का भी पॉजिटिव आता है, और अगर ADP का नेगेटिव आता है तो NFP का भी नेगेटिव आता है। तो ये डाटा NFP के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे CPI से पहले कोर PPI आता है ना, तो वो ये सेम वही सिनेरियो है। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पे पॉजिटिव बता रहे हैं और मे भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन वॉर सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग 8 बजे बात करें तो ISM सर्विसेज PMI का डाटा है, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही बता रहे हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है।
और उसके बाद जुमेरात वाले दिन की बात करें तो नॉर्मली जो जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से बात करें तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके फिगर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पे ये डाटा नेगेटिव हो सकता है और गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे अप साइड पे मूव कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 6:30 पे फ्राइडे वाले दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि NFP भी है, कोर रिटेल सेल भी है, उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ NFP, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ADP के अंदर जो है वो बता रहे हैं 49 के बता रहे हैं और यहाँ पे 58 के बता रहे हैं, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है प्रीवियस डाटा के हवाले से। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस डाटा आया था ये तकरीबन 130 के था और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 58 किया जा रहा है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन ये है कि यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि ये डाटा नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एवरेज एंड डाटा आता है, मतलब एवरेज एंड डाटा आएगा तकरीबन कोई 80 के, या मतलब जो मुझे जो लग रहा है, ठीक है, तो तकरीबन 85 के तक आ सकता है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसके अंदर आप लोगों को एक दफ़ा मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे इदारों को जो है वो बंद किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज के साथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ेस हैं ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो हमारे पास रहने वाली है ईरान, इसराइल और जो USA की वॉर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसमें चाइना और अगर उसके अंदर रूस जो है वो स्पेशली इंटर होता है ईरान को लेके, क्योंकि अभी मेन चीज़ ये थी कि अगर आप लोग देखें तो वेनेजुएला के बाद जब USA ने अटैक करके वेनेजुएला को कब्जे में लिया है, तो उसके बाद सारा ऑयल उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद अगला नंबर आता था ईरान का। अब ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया और उनका जो वहाँ पे जो ऑयल की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे एक तरह से डिस्टर्ब होगी। अब वो कैसे डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पे एक मेजर रास्ता बहरा है अबनूस के नाम से, एक रास्ता वहाँ से निकलता है, तो उन लोगों ने अभी जो ईरान ने जो है वो बंद कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की जो है वो एक दफ़ा किल्लत जो है वो लाजमी होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ना इस चीज़ का पहले से ही एक आइडिया, आप लोग शायद आर्टिकल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे उन लोगों ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना जो ऑयल का जो रिज़र्व है ना उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारे लोगों मतलब ममालिक को स्पेशली ऑयल काफ़ी बड़ी मिकदार में भेजा है, ताकि अगर जंग चलती भी है तो ये प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल ना हो। ठीक है, अभी सऊदी अरेबिया रह गया ऑयल के हवाले से, तो मे भी पॉसिबल है कि ये इसको भी डिस्टर्ब करेंगे और ऑयल की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है इस वॉर सिचुएशन को लेके। ठीक है, तो अभी चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और टेक्निकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो गोल्ड को जो है वो ट्रेड करना है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना स्टार्ट कर लेते हैं डेली से, और डेली के बाद मैं H4 H1 को डिस्कस करूँगा, इससे नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इससे नीचे के टाइम फ्रेम में ना एक चीज़ होगी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा और मेरा पर्सनली आप लोगों को यही मशवरा रहने वाला है कि आप जो है वो H4 और H1 से नीचे मत जाएँ, क्योंकि एक तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग्स आ चुकी हैं और वॉलेटिलिटी फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश करें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो उसमें ज़रा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें और लॉट ज़रा छोटी यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें तो गोल्ड बाय, ये मैं कोई तकरीबन ना मैंने जब से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने आप लोगों ने देखा होगा कभी मेरी कोई शाज़ो नाज़र एक आधी वीडियो आ गई होगी कि जिसके अंदर मैंने बताया होगा गोल्ड सेल है। मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड बाय है। क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें ना तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप कौन सा जो है वो मेथड यूज़ करते हैं, तो बेसिकली मैं मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सेंडिंग चैनल बना हुआ था और यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो कुछ इस तरीके से मूव किया है, इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, और यहाँ पे आप लोगों को एक मेजर क्रैश भी देखने को मिला था। यहाँ पे एकदम 16 to 17% गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डंप कर गई थी। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ थी कि जब तक ये हमारे पास जो प्रीवियस लो था, ये वाला लो था 4300 का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग इसके अंदर बाय रही थे, क्योंकि मार्केट हमारी जो है वो फेवर में थी। अब देखिए बात पता क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट अपनी उठी है ना, तो यहाँ पे इसने प्रॉपर एक साइन दिया है, पिन बार दिया है, फिर उसके बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो है वो ऊपर गया। अब यहाँ पे मेजर गलती पता है क्या होती है, साइंस देती है मार्केट। ये आज थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। साइंस देती है मार्केट। अगर आप लोग देखें ना कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से बात करें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर गोल्ड ने एक मॉर्निंग स्टार दिया है,
यहाँ पे प्रॉपर एक साइन दिया है और उसके बाद अगली कैंडल ने जो है वो उसका टेस्ट भी किया है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर राउंड अबाउट का टेस्ट हुआ है, पूरा प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन टेस्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे टेस्ट होने के बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर गई हैं और ऊपर जाने के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा यहाँ पे अपना जो एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब हायर हाई लो लो, वो बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो इस तरीके से अब ऊपर जा रही है, ठीक है। अब हो क्या सकता है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके बता देता हूँ कि डेली के अंदर हो क्या सकता है। अच्छा, ये डेली को मैंने थोड़ा सा जूम इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर गोल्ड ने मैक्सिमम भी, मैं जो समझता हूँ ना, अगर गोल्ड के अंदर जो स्पाइक लगेगी ना वो मैक्सिमम भी तकरीबन 5000 के लेवल तक जो है वो लग सकती है दौरान वॉर, ठीक है। अगर गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब एक तो चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि ये वाला राउंड टॉप लगा के फ़ौरन लगाने के बाद यहाँ पे वापस आए, क्योंकि वॉर है, काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी होगी इसके अंदर। और वॉर के अंदर ये वाला जो 5100 का जो लेवल है ना, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। लेकिन रहना बाय है, आप लोगों ने सेल नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर के हवाले से भी अगर बात करें ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने जो है वो यहाँ पे एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इस टाइम के ऊपर, वो बाय वाली साइड पे किया। यहाँ पे देखें अगर स्ट्रक्चर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो वो बाय वाली साइड पे ही हो रहा है और हमें ये बता रहा है। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि गोल्ड का जो लेवल है ना इस टाइम के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो हमारे पास रहने वाला है 5100 का लेवल। अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग H4 के हवाले से बात करें तो H4 के अंदर अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे तो प्राइस ने काफ़ी देर, मतलब जब प्राइसेस गिरी थी तो मैंने यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये आप लोगों को प्रॉपर बताया था, बल्कि मेरी कम्युनिटी के अंदर ना ये एनालिसिस पड़े भी होंगे, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक डिमांड एरिया था और यहाँ पे प्राइसेस ने डिमांड हासिल की और डिमांड हासिल करने के बाद प्राइसेस ने यहाँ पे ये वाला टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस ने जो है एक अच्छी खासी रेंज की, रेंज मतलब एक बेस बनाई और बेस बनाने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अगर आप लोग देखें तो ये वही 5100 का लेवल, मतलब 5100 का लेवल, मतलब 100-200 पिप तो अब गोल्ड के लिए बात ही नहीं रही है ना, वो उसमें स्पाइक भी लगाया जाता है। और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को याद होगा जितनी बड़ी उसने स्पाइक M15 के अंदर लगाई है ना, 200-300 पिप की स्पाइक मारी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें प्राइस ने प्रॉपर यहाँ पे रेंज किया और रेंज करने के बाद प्रीवियस जो इसका हाई था ना, प्रीवियस हाई की बात करूँ, ऑल टाइम हाई की बात नहीं करूँ, प्रीवियस हाई को जो है वो उसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद प्राइसेस उसके ऊपर क्लोज हुई हैं और अब चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा सा डाउन साइड पे आके तो यहाँ से भी उठ सकती हैं। ये जो लेवल है तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कोई 50 का लेवल है, यहाँ से भी प्राइसेस आप लोगों की बाय वाली साइड पे जा सकती है। और जो दूसरा लेवल रहने वाला है वो हमारे पास ये है कि 51, 20, 10, 15 का लेवल जो है यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि स्पाइक लग सकती है डाउन साइड पे, जैसे ये वाली स्पाइक लगी हुई है। तो यहाँ पे प्राइसेस अगर स्पाइक देती हैं तो ये लेवल भी आप लोगों का जो है वो बाय साइड पे जा सकता है। लेकिन इस पूरे वीक के अंदर ना मैं आप लोगों को सेल नहीं बताने वाला। अगर मैक्सिमम भी प्राइस अगर डाउन साइड पे आती है ना, जो मैक्सिमम जो हम लोग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम भी अगर प्राइस डाउन साइड पे आई तो ये वाला लो जो है टैप हो सकता है, तकरीबन ये कोई 48-46 का लेवल। तो यहाँ पे अगर प्राइसेस डाउन आती है, मतलब अगर वॉर रुक जाती है या कोई इस तरीके से कोई मामला बनता है, तो यहाँ से फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में भी हम लोग यहाँ पे इस लेवल से जो है वो तकरीबन 48-46 के लेवल से जो है वो बाय ही देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को H1 के अंदर बताता हूँ कि जो अर्ली मॉर्निंग क्योंकि मार्केट ओपन हो जाती है तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो वेट कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने फौरन जो है वो उसके अंदर ट्रेड करना है। तो अगर मैं H1 के हवाले से बात करूँ ना, तो प्रीवियस वीक के अंदर मैंने जितना भी ट्रेड किया था, जो भी हम लोगों ने ट्रेड्स लिए थे, तो उसके बैक टेस्टिंग की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी थी, तो वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। अभी ये है कि ये हमारे पास ये गोल्ड का H1 का लेवल है, मतलब H1 का टाइम फ्रेम है, सॉरी, और लेवल्स भी H1 के यहाँ पे लगे हुए हैं। और प्रीवियसली अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन की है और कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइसेस ने फ्राइडे वाले दिन, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल भी था, मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है वो इस एरिया से जो है वो बाय भी करवाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अच्छा जो टारगेट है वो तकरीबन इस दफ़ा $5500 का है, ठीक है। कि वॉर के अंदर गोल्ड की प्राइसेस $5500 तक भी जा सकती है, मतलब 6000 भी क्रॉस करेंगी। लेकिन ये है कि अभी जो करंट टारगेट है वो 5500 का ही था, अभी ब्रेकआउट हो चुका है। और ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रैप भी नज़र आया है, मार्केट ने जो है वो एक ट्रैप भी दिया और ट्रैप देने के बाद गोल्ड की प्राइसेस ने प्रॉपर एक ब्रेकआउट कर दिया।
अभी हो क्या सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसने ब्रेक किया है हमारे पास तकरीबन वो 52-37 का एरिया। अब गोल्ड की प्राइसेस दोबारा इसको जो है वो टेस्ट करने के लिए नीचे आती है, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को अगर सस्टेन मिलेगा, ऐसे सस्टेन के चांसेस कम है, स्पाइक ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर सिचुएशन है तो जितने रॉकेट उधर चल रहे हैं इतने रॉकेट इधर भी चलेंगे बाई वाली साइड में, ये भी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती है इस लेवल से। अब दूसरा लेवल ये वही है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो जहाँ पे रिसेंटली हमारी बाय है तो यहाँ से भी हम लोग इस एरिया से भी बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं, ठीक है। और एक तो ये लेवल है, और उसके बाद जो थर्ड लेवल हमारे पास रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं छोटा टाइम फ्रेम में 3 लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है इस बार। तो यहाँ पे अगर गोल्ड की प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं तकरीबन 51-19 का लेवल H4 आप लोगों को याद होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो यहाँ से फिर ये चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल से भी बाय हो सकती है। लेकिन ये जो जितने भी लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं ना, ये लेवल हो गया, उसके बाद ये नीचे वाला लेवल हो गया, तो ये बाय ही है, सेल नहीं है। आप लोगों ने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि यार गोल्ड की प्राइसेस जितनी डिप करती है ना, आपने डिप को उससे बाय करना है, क्योंकि वॉर सिचुएशन में यही होता है कि गोल्ड को, अब देखें एक छोटी सी मिसाल है, आपके पास एक करेंसी है, ठीक है, उस मुल्क की मतलब यूएसए फॉर एग्जांपल यूएसए की करेंसी है यार, ठीक है। अब उसके ऊपर वॉर मतलब यूएसए वॉर स्टार्ट कर देता है और उस करेंसी के ऊपर जो है वो रिस्क ऑन हो जाता है और बैंक्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। मुझे ये बताएं आप उस करेंसी को कहाँ पे जमा करवाएंगे? अब गोल्ड है ना, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि अगर हमारे पास गोल्ड है वो एक सेफ हेवन है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हेवन ही समझा जाता है, क्योंकि अगर दुनिया के अंदर कभी भी मैं ये समझता हूँ कि अगर वॉर सिचुएशन होती है या कोई इस तरीके से मामला बनता है तो लोग और इन्वेस्टर, मतलब जो हमारे थोड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है या जिनके पास जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा गोल्ड की तरफ ही जाते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पे सेफ हेवन गोल्ड ही है। सेफ हेवन के अंदर क्या आता है? गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, नेचुरल गैस आती है, ऑयल आता है, मतलब जितनी भी कमोडिटीज़ है ना और जो मेटल्स है वो सेफ हेवन्स है, और लोग इनके अंदर ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और क्रिप्टो का तो वैसे कोई हाल नहीं है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि वॉर के अंदर वो तो वैसे ही पंप एंड डंप वाला चक्कर है। तो कोशिश करें थोड़ा सा मतलब कि ये जो वॉर की सिचुएशन है, मैं छोटे अकाउंट्स वाले को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग गोल्ड की मार्केट से जो है वो थोड़ा दूर रहें, और जिन लोगों के बड़े अकाउंट्स हैं वो मेरा पर्सनली यही मशवरा है कि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें और लॉट साइज़ थोड़ा कम यूज़ करें, और उसके ऊपर स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी यूज़ करें, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को इस वीक का एनालिसिस समझ आ गया होगा, और ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा है आप लोगों ने वीडियो के कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपना लाइव ट्रेडिंग रूम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे मैं आप लोगों की मदद लाजमी करूँगा। तो बाकी जो लोग मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड करना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।